हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। ये कहानी एक सुनसान रेलवे स्टेशन की है जो वर्षों से वीरान पड़ा था। उत्तर प्रदेश के एक दूसरे इलाके में स्थित शांति नगर स्टेशन जो कभी यात्रियों से भरा रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद यह स्टेशन वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि यहाँ अब सिर्फ काले शक्तियों का बसेरा है। कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम की एक युवक से, जो एक पत्रकार था। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने आदमी से शांतिनगर स्टेशन के बारे में पता चला। उस आदमी ने बताया कि वो स्टेशन अब भूतिया हो चुका है, रात में वहां कोई नहीं जाता। रवि को ये कहानी बेहद रोमांचक लगी और उसने तय किया कि वो उस भूतिया स्टेशन की सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ स्टेशन की ओर निकल पड़ा। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगा। जब वो स्टेशन पहुंचा तो चारों ओर घना अंधेरा था। स्टेशन पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई नजरें टिकाकर बैठा हो। शायद कोई उसे देख रहा हो। उस टाइम आदमी तो छोड़ो, कुत्ते बिल्ली भी नहीं थी वहाँ जहाँ रवि ने अपने साहसिकता से अकेले खड़ा था। स्टेशन का प्लेटफॉर्म जर्जर हो चुका था। पुरानी बेंचें टूटी फूटी थी और चारों तरफ जंग लगे रेल की पटरी पर घास उगाई थी, मानो कि उस स्टेशन पे वर्षों से किसी इंसान के कदम ना पड़े हो। रवि ने टॉर्च जलाकर प्लेटफॉर्म के आसपास देखा। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे एक दूर से धीमी सी ट्रेन की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया, क्योंकि उस ट्रैक पर वर्षों से कोई ट्रेन नहीं चली थी। कुछ ही देर में एक धुंधली सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। रवि की सांसें मानो कि थम सी गई थी। ट्रेन के डिब्बे में कोई यात्री नहीं था, लेकिन उसकी खिड़कियों से अजीब सी चमकती हुई आंखें दिख रही थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अब रवि के दिल में डर बैठ गया, लेकिन उसके जिज्ञासु मन ने उसे ट्रेन के अंदर जाने के लिए प्रेरित कर ही डाला था। वो धीरे धीरे ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे के अंदर हर जगह अजीब व गरीब आकृतियां थी, जैसे वे मानव नहीं बल्कि कुछ और ही हो। वो तुरंत डिब्बे से उतरने का सोच ही रहा था कि ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए और ट्रेन तेजी से चलने लगी। रवि ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजे सब बंद हो चुके थे। ट्रेन ने जोर जोर से सीटी बजाई और उसके रफ्तार बढ़ने लगी। रवि ने देखा कि ट्रेन के अंदर की आकृतियां उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। वे कोई इंसान नहीं थे, काले साया थी जो उसे घेरने लगे। रवि की आवाज गले में अटक गई और वो वही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक अजीब सी जगह पर था। चारों ओर धुंध थी और हवा में अजीब सी गंध। उसने देखा कि वो उसी प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया था, लेकिन ट्रेन और वो भूतिया काले साया कहीं नहीं था। रवि किसी तरह हिम्मत जुटाकर स्टेशन से बाहर निकला और दौड़ता हुआ गांव की ओर चल गया। गांव के लोगों ने उसे इस हालत में देखकर चौंक गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो घटना उसके दिल और दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ गई थी कि वो कभी उस स्टेशन के पास नहीं आया। शांतिनगर स्टेशन की भूतिया कहानी आज भी गांव के लोगों के बीच जिंदा है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती, लेकिन कभी कभी दूर से ट्रेन की आवाज और प्लेटफॉर्म पर लोगों की परछाइयां दिखाई देती है। वे कहते हैं कि जो कोई भी उस स्टेशन पर रात में जाता है, उसे वापस लौटने का उम्मीद बहुत ही कम होता है।
रवि ने बाद में उस घटना पर एक लेख लिखा, लेकिन उसने किसी को उस रात की पूरी सच्चाई नहीं बताई। आज भी वो स्टेशन वीरान है और लोग वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि उस स्टेशन पर केवल भूतों का डेरा है।